माननीय आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण जी, माननीय विशिष्ट अतिथि उपसभापति राज्यसभा श्रीमान हरिवंश जी, इस सभा में उपस्थित अंशुली जी, श्रीमती मीनाक्षी जी, और किसी का नाम भूल गई तो क्षमा करना। भारत की भाषा, समन्वय की भाषा, भारतीय राजभाषा हिंदी का आज इतना बड़ा समारोह हो रहा है, ये देखकर मैं आनंद और उत्साह से प्रफुल्लित हूँ, क्योंकि मेरे 55 साल के जीवन के कार्यकाल में मैंने राजभाषा को प्रारंभ की सीढ़ी से देखा है। आज इस तरह वो पल्लवित, पुष्पित और फलीभूत होने जा रही है। ये जो है मुझे, मेरे लिए अत्यंत आनंद का विषय है, हर भारतीय के लिए भी। और भारतीय भाषाओं के साथ चलते हुए समन्वय की दृष्टि से राजभाषा के रूप में हिंदी का जो विस्तार हो रहा है, ये 50 वर्ष में इतना ज़्यादा काम हुआ है, मैंने देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। किसी भी भाषा के लिए, किसी विशिष्ट प्रकार की भाषा के लिए 50 साल का समय कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। इसलिए भविष्य में इसका कार्य सुगम होगा, भविष्य इसका उज्जवल होगा, हिंदी का राजभाषा के रूप में स्थापन होगा। यहाँ महादेवी जी की एक उक्ति मुझे याद आती है, मैं उसको आपके सामने रखूंगी। भारत जैसे महान देश में अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है, किंतु उनमें से प्रत्येक भाषा के एक वीणा के ऐसे सधे तार के समान है, सार्थक है, जो रागनी की संपूर्णता के लिए ही अपनी झंकार में अन्य तारों से भिन्न स्वर देता है। ये सभी भाषाएं मिलकर, सभी सुरों से मिलकर राजभाषा की वीणा झंकृत होगी, इसी आशा के साथ नमस्कार। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर डॉक्टर पी मणिकांबा जी, जिनका हिंदी के प्रति और हिंदी और तेलुगु के बीच सेतु के रूप में जिनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत प्रेरक है। और आपके जलगीतम की चर्चा तो सर्वत्र होती है, क्योंकि उसका जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अनुवाद का पुरस्कार दिया था, तो उसके बारे में सबको इस माध्यम से मालूम चला था। और आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी ने भी 2008 में सर्वश्रेष्ठ अनुवाद के लिए इसको पुरस्कृत किया था। तो इस तरह के बहुत सारे आपके योगदान हैं हिंदी को, तेलुगु को, और इसके बीच के सेतु को मजबूत करने के लिए आपने निरंतर प्रयास किया है, अपने लेखों के माध्यम से, आलेखों के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से। दिव्य सज्जनों, इस अवसर पर मंच पर हम सबके बीच प्रोफेसर एस अनंत कृष्णन जी की भी गर्मामयी उपस्थिति है। आप जानते हैं 1918 में महात्मा गांधी ने मद्रास में जो दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी, उसके माध्यम से पूरे दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार को बहुत गति मिली और एक सोच उभरी भाषा को लेकर और राजभाषा को लेकर। प्रोफेसर एस अनंत कृष्णन जी भी एक समर्पित हिंदी प्रचारक हैं तमिलनाडु के, और तमिल भाषी होने के साथ उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार को अपने जीवन का धर्म बनाया है और 1967 से हिंदी का शिक्षण कर रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को, युवाओं को, समाज के विभिन्न वर्गों को उन्होंने जोड़ा है इस भाषा के साथ, भाषा के संस्कार दिए हैं और हिंदी भाषा के साथ भी जोड़ा। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए उनका वंदन अभिनंदन करें। आपका ब्लॉग भी बहुत लोकप्रिय है, 1.5 लाख से भी अधिक उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रोफेसर एस अनंत कृष्णन जी से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें।
आज राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय भाषा विद्वानों को जोड़ने के लिए जो समारोह हो रहा है, इस मंच पर पधारे किसान श्री जी किशन रेड्डी, माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, और हरिवंश माननीय उपसभापति श्री पवन कल्याण, माननीय उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश सरकार, प्रोफेसर माणिक्यांबा हिंदी विषय शिक्षाविद तेलंगाना, श्रीमती अंशुली आर्या सचिव राजभाषा विभाग, मीनाक्षी झौली सचिव राजभाषा विभाग, और यहाँ पधारे हुए राजभाषा प्रेमियों, भारतीय भाषा प्रेमियों और पत्रकारों, फोटोग्राफर, सबको मैं अपनी ओर से प्रणाम, सादर प्रणाम, वणक्कम वणक्कम वणक्कम। आज की सभा में मैं तमिलनाडु के सभी प्रमाणित प्रचारकों की ओर से एक प्रतिनिधि के रूप में मुझे जो मौका राजभाषा विभाग के द्वारा, अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा जो मौका मिला है, और जो इतने सज्जन लोग हिंदी के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेम से जुड़े हुए हैं, इस अवसर पर मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। मैं तमिलनाडु के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। तमिलनाडु के स्कूलों में हिंदी नहीं है, ऐसा सोच ही भारत भर में फैल रहा है, लेकिन हिंदी न होने पर भी अपनी इच्छा से पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है, और अपनी इच्छा से हिंदी प्रचार को घर घर फैलाने के लिए हजारों प्रचारक आज भी मौजूद है। इसलिए तमिलनाडु जो भाषा का केंद्र है, हिंदी के प्रति विरोधी नहीं है। इसे स्टालिन ने भी कह दिया है कि हम हिंदी के विरोधी नहीं है, हिंदी जो चाहें सीख सकते हैं। ये हमारे लिए दूसरा द्वार आसान बना दिया है हिंदी के प्रचार के लिए। इसलिए एक जमाने में दलों का नाम नहीं बताता हूँ, हिंदी किताब को हाथ में देखते ही मारेंगे, उसे खींच कर जलाएंगे, लेकिन आजकल हिंदी के किताब को देखते ही हमने हिंदी न सीख कर भूल की है, हिंदी सीखनी चाहिए। ऐसे एक अनुकूल वातावरण तमिलनाडु में हो रहा है, और ये हैदराबाद मेरे लिए बहुत ही एक जीवन को मोड़ देने वाली एक शहर है, क्योंकि 1977 में यहाँ हिंदी अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन 3 दिन चला था नुमाइश मैदान में। उसमें हजारों लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। तब मैं तमिलनाडु के प्रतिनिधि के रूप में मुझे भी भाषण देने का मौका मिला। मैं इतना कहा, तमिलनाडु में तब भी जब हिंदी का विरोध आंदोलन बहुत तेज से चल रहा था, तब भी हिंदी के प्रति मेरे पास कई विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। यह तमिलनाडु की एक विशेषता है। दूसरी तमिलनाडु की विशेषता है, देखिए, जो भी तमिलनाडु में आते हैं वे अपनी भाषा को भूल जाते हैं, तमिल के तमिलनाडु बन जाते हैं। आप तमिल के महाकाव्यों को देखने पर 3 महाकाव्य जैन मुनियों ने लिखा है, जो तमिलनाडु में आए हैं, ये तमिल के भाषी बन गए हैं। आज भी सौकापेट में